हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे करंट के बारे में। करंट क्या होता है और कैसे फ्लो करता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था चार्ज के बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसे आप पढ़ लें। चार्ज में मैंने आपको बताया था कि चार्ज दो तरीके का चार्ज होता है, टू टाइप्स का चार्ज होता है। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज और सेकंड नेगेटिव चार्ज। इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं करंट। पहले हम देखते हैं कि करंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ देखो, ये करंट है। करंट इज़ डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों का चलना या फिर चार्ज का चलना करंट कहलाता है। या फिर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज करंट, ठीक है। मतलब चार्ज का टाइम के रिस्पेक्ट में फ़्लो होना, उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चार्ज। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज करंट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आई। इसको हम हमेशा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, हमने यहाँ आई से रिप्रेजेंट किया है। अब मान लो हमारे पास एक क्यू कूलाम का चार्ज है और इस क्यू कूलाम के चार्ज को टी सेकेंड तक फ्लो करते हैं, ठीक है। क्यू कूलाम का चार्ज किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, टी सेकेंड का टाइम ले रहा है। तो हम इस चार्ज क्यू में टाइम टी का डिवाइड कर देंगे, उससे जो भी आंसर आएगा वो करंट बन जाएगा। इसका मतलब करंट का फॉर्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं करंट की यूनिट क्या होती है। करंट की यूनिट फाइंड करने के लिए देखो, करंट इसका फॉर्मूला है आपका आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। क्यू चार्ज है, इसकी यूनिट होती है कूलॉम। टी टाइम है, इसकी यूनिट होती है सेकेंड, ठीक है। तो इसका करंट का जो यूनिट बन जाएगा वो हो जाएगा कूलाम अपॉन सेकेंड। ये दिया है यहाँ पर कूलाम अपॉन सेकेंड, या फिर इसको हम SI सिस्टम में एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो यूज होने वाला इसका यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। कूलाम अपॉन सेकेंड का यूज हम ज़्यादा नहीं करते। और अगर हमें करंट से चार्ज फाइंड करना है तो इसके लिए यहाँ से ये फार्मूला बन जाएगा Q इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक है। इस फार्मूले में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि ए चार्ज ऑफ 20 कूलाम फ्लो टिल 400 सेकेंड, फाइंड आउट करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो अभी देखो, सबसे पहले हमें गिवन क्या है। एक तो हमें चार्ज Q इक्वल टू 20 कूलाम दिया है, दूसरा हमें टाइम 400 सेकेंड दिया है। फार्मूला हमारा होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो हम यहाँ Q की वैल्यू पुट करेंगे 20 कूलाम और टाइम की वैल्यू नीचे पुट करेंगे 400। इसको सॉल्व करेंगे तो करंट I इक्वल टू आ जाएगा 1/20 एम्पियर। अब हमारा दूसरा टॉपिक है वोल्टेज या फिर पोटेंशियल, ठीक है। वोल्टेज या पोटेंशियल। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, बट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। अभी मैंने यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल लिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका Q1, इसे हमने सोर्स चार्ज नाम दिया है। और सेकंड चार्ज है ये आपका Q0, इसको मैंने टेस्ट चार्ज नाम दिया है, ठीक है। और टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से R मीटर की डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है। अब ये सोर्स चार्ज Q1 टेस्ट चार्ज Q0 को रिपेल करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में F न्यूटन के फोर्स से, ठीक है। इसलिए ये चार्ज पॉइंट A से, ये हमारा पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट A से शिफ्ट करके ये यहाँ पॉइंट B पर चला जाएगा, ठीक है। मतलब इसने रिपेल कर दिया। अब अगर हम इस चार्ज Q0 को फिर से पॉइंट B पर लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। यही वर्क डन इस चार्ज Q0 के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा वर्क कितना था, W, चार्ज कितना था Q0, W में Q0 का डिवाइड करेंगे तो उससे जो रेशियो आएगा उसे बोलेंगे हम वोल्टेज, ठीक है। एक्चुअली वोल्टेज जो होता है वो किसी भी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में
जो भी काम करना पड़ता है, जो वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन का और जिस चार्ज को हम शिफ्ट कर रहे हैं उस चार्ज का रेशियो होता है। इसका मतलब इसका फार्मूला हो जाएगा V इक्वल टू W/Q0। ठीक है, जहाँ V आपका वोल्टेज या फिर पोटेंशियल है, W आपका वर्क है और Q टेस्ट चार्ज है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क needed to move a test charge from a reference point to a specific point in electric field। मतलब किसी भी टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट तक शिफ्ट करने में जितना भी वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन और टेस्ट चार्ज का रेशियो, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से वर्क फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हाउ वर्क फाइंड बाई वोल्टेज। तो फार्मूला होता है V इक्वल टू W/Q। तो यहाँ से W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। इस तरीके से हम यहाँ से वर्क फाइंड कर सकते हैं। और वोल्टेज का यूनिट होता है वो आपका, या तो देखो वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलाम, तो जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट। ठीक, इसका ऐसा यूनिट वोल्ट, हम वोल्ट का ही यूज़ ज़्यादा करते हैं। थैंक यू।